एल्विश ने साई केतन को हड़काया तो कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी धमकाया। जी हाँ, एल्विश यादव जो कि लव कटारिया के सपोर्टर हैं, लव कटारिया के दोस्त हैं, उन्होंने साई केतन को एक तरीके से मीठी मीठी धमकी दे दी है। दूसरी तरफ उन्होंने बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उन पर भी आरोप लगाए हैं और उनसे सवाल कर लिया बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये सवाल जायज लग रहा है। भाई, बिग बॉस में कुछ नियम ऐसे हैं जो हमने देखा शुरू से लेकर अभी तक फिक्स हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस साल सीजन को झकास बनाने के चक्कर में कुछ लोग नियमों को बिल्कुल ताक पर रखकर बैठ गए हैं। कुछ लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। कुछ लोगों ने बिग बॉस के घर की इज्जत करनी, नियमों की इज्जत करनी बंद कर दी है। अभी क्या हुआ था? अभी जो तीसरी लड़ाई थी वो साई केतन और लव कटारिया के बीच हुई। इससे पहले हमने बिग बॉस में ओटीटी सीजन 3 में कई सारी लड़ाइयां देखी, जिनके बाद अब एक और लड़ाई किसकी आई थी सामने? वो साई केतन और लव कटारिया की आई। दरअसल एक टास्क के दौरान दोनों बैठे थे और अचानक से साई केतन, जो मैं वीडियो में देख रहा हूं, साई केतन पहली गाली देते हैं, उसके बाद लव कटारिया गाली देते हैं और तभी साई केतन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और उसके बाद जो होता है वो बस ऐसा लगता है कि जो थप्पड़ कांड 2.0 था वो होने से महज जरा जरा सा बच गया। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साई केतन ने लव कटारिया को थप्पड़ रख दिया था, भले से वो छू के निकला हो, माने हल्के पड़ा हो, लेकिन थप्पड़ तो जड़ दिया। खैर, जो भी सच्चाई हो, मुझे देखने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि उन्होंने थप्पड़ वगैरह जड़ा है। पर जितने गुस्से में साई केतन नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में थप्पड़ जड़ देते अगर लोग उन्हें नहीं पकड़ते। क्योंकि लोगों ने जब उन्हें पकड़ लिया, चाहे वो रणवीर शौर्य हो और भी कई सारे लोग हों, बावजूद इसके वो लगातार बिग बॉस के घर की प्रॉपर्टी डैमेज करते रहे थे। और विशाल पांडे भी वहां आए तो विशाल पांडे को भी धक्का दिया था। अब इस पर एल्विश यादव का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा है कि यार, अगर आप अरमान मलिक ने जब विशाल को थप्पड़ मारा था, अगर आप उस वक्त अरमान मलिक को घर से बाहर कर देते तो दोस्त ये क्लियर एग्जांपल सेट हो जाता कि बिग बॉस के घर में हिंसा अलाउड नहीं है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और ये ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आया था जब 17 साल से एक नियम था भैया कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट किसी पर हाथ उठाता है तो उसे घर से बाहर कर दिया जाएगा, अनटिल अनलेस वो जानबूझ के ऐसा। वो एक हमने एग्जांपल देखा ना, अभिषेक वाला था शायद, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने हड़का थप्पड़ मार दिया था, फिर उनको वापस बुला लिया गया था, लेकिन उस वक्त उन्हें भी घर से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा एल्विश यादव ने कहा कि देखो भाई, ये तो बिग बॉस का घर है, अगर घर से बाहर आप होते तो बात दूसरी होती। फिर देखते कि हमारे होते हुए लव कटारिया को कौन इस तरीके कह सकता है, कौन इस तरीके से कर सकता है। हम ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं। माने एल्विश यादव ने एक तरीके से ना मीठी मीठी धमकी साई केतन को दे दी है कि भैया, वो बिग बॉस का घर है और आपको घर से बाहर भी आना है, जिंदगी घर से बाहर भी है। आप थोड़ा सा सोच समझकर अपने एक्शंस पर काबू पाकर उस घर में रहिए। दूसरी तरफ लोग भी कह रहे थे, यार देखो, लोगों ने एक्चुअल में सवाल तो उठाए थे अरमान मलिक पे कि अगर आप अरमान मलिक को घर से बाहर नहीं निकाल रहे तो फिर आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि हाँ, घर के अंदर झगड़ा हो सकता है। और मैंने एक चीज देखी, जब से वो थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद से झगड़े और ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली सना मकबूल और रणवीर शौर्य में भी लड़ाई हुई। गंदी नाली का कीड़ा, मेंढक वाली आंखें, नागिन, इस तरीके के कमेंट एक दूसरे पर पास किए गए हैं। क्योंकि शायद उन सब के जहन में अब एक चीज क्लियर हो गई है कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं। अगर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो, तो फिर आपको घर में रखा जाएगा। खैर, जो भी आपको क्या लगता है कि वाकई में बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो थोड़े से बायस नजर आए हैं इस बार? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।